सबको नमस्कार। यात्रा की डायरी में आपका स्वागत है। आगरा भारत का एक ऐतिहासिक शहर है जो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह 2 अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का भी घर है, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। आगरा जूते और चमड़े के सामानों के निर्माण का भी एक प्रमुख केंद्र है और अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है, जिसमें कद्दू से बनी मिठाई, पेठा और बिरयानी शामिल हैं। तो देर किसका? Grab your cameras and make a plan this incredible journey. हमारा पहला दिन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के साथ शुरू होता है। सूर्योदय के समय इसकी लुभावनी सुंदरता को देखने के लिए जल्दी उठें। यह एक ऐसा अनुभव है जैसा कोई अन्य नहीं है। यहां कुछ घंटे बिताएं, इतिहास को अपने में समाएं और ढेर सारी तस्वीरें लें। जटिल संगमरमर के काम को देखना ना भूलें। ताजमहल, जो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल फारसी, भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। फूलों, पेड़ों, फव्वारों और पुलों से भरे एक सुंदर बगीचे से घिरा ताजमहल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय विशेष रूप से लुभावना होता है, जब सफेद संगमरमर आकाश के रंगों को दर्शाता है। दुनिया भर के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, ताजमहल भारत आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखना चाहिए। आगंतुक इसकी सुंदरता, इसके इतिहास और प्रेम के प्रतीक के रूप में इसके महत्व को देखने के लिए आते हैं। आवश्यक जानकारी: प्रवेश द्वार, पश्चिमी द्वार और पूर्वी द्वार प्रवेश टिकट। सूर्योदय से 1 घंटा पहले से सूर्यास्त से 45 मिनट पहले गेट पर उपलब्ध। दक्षिणी द्वार केवल निकास के लिए है। टिकट की कीमतें: प्रवेश के लिए 50 रुपये, मुख्य मकबरे में जाने के लिए अतिरिक्त 200 रुपये, वैकल्पिक। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पर्यटकों को 5 रुपये की छूट मिलेगी। ध्यान रखने योग्य बातें: आधा लीटर पानी की बोतलें स्मारक के अंदर ले जाने की अनुमति है। ड्रोन कैमरे सख्त वर्जित हैं। स्मारक के अंदर बड़े बैग और किताबें ले जाने से बचें। मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी निषिद्ध है। ताजमहल से 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रदूषणकारी वाहनों की अनुमति नहीं है। पार्किंग शिल्पग्राम में उपलब्ध है। ताजमहल का जादू अनुभव करें, चाहे आप इतिहास के शौकीन हों, दिल से रोमांटिक हों या बस सुंदरता के प्रेमी हों। ताजमहल एक ऐसी जगह है जो आपको अवाक कर देगी। अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला, समृद्ध इतिहास और गहन प्रतीकवाद के साथ ताजमहल वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है। अब आगरा किले की ओर चलते हैं। यह ताजमहल से बस थोड़ी ही दूर है। आगरा किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसकी दीवारों से ताजमहल के अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत करता है। इसकी राजसी वास्तुकला और इतिहास का अन्वेषण करें। उतनी सारी दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बाद यह ईंधन भरने का समय है। आसपास के किसी रेस्तरां में कुछ स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन आजमाएं। आगरा किले की खोज जारी रखें, लेकिन दीवाने आम और दीवाने खास को देखना सुनिश्चित करें, जहां कभी सम्राट दरबार लगाते थे। आगरा किले खुलने का समय: सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ताजमहल से दूरी 3 किलोमीटर। प्रवेश शुल्क: भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपये, छात्रों के लिए 25 रुपये। जब सूरज डूबने लगे तो यमुना नदी के पार एक बगीचा मेहताब बाग की ओर बढ़ें। यहां आपको सूर्यास्त के समय ताजमहल का मनोरम दृश्य दिखाई देगा। आगरा विकास प्राधिकरण ने मेहताब बाग के पास यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल का मनोरम दृश्य देखने के लिए एक आदर्श स्थान विकसित किया है। पर्यटक सूर्योदय से लेकर आधी रात तक इस बिंदु से ताजमहल के विभिन्न मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। सुबह और शाम में सुनहरा ताज, दोपहर में दूधिया सफेद ताज और चांदनी में भी इस प्रेम स्मारक की अलौकिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। दर्शन के समय: सूर्योदय से 12 बजे मध्य रात्रि तक हर दिन। पर्यटक इस बिंदु से शुक्रवार और पूर्णिमा की रात को भी ताजमहल देख सकते हैं, जो आगरा में शुक्रवार को रहने वाले लोगों के लिए एक लाभ है। टिकट: सूर्योदय से सूर्यास्त तक 50 रुपये, सूर्यास्त से 12 बजे मध्य रात्रि तक 200 रुपये।
आगरा के हमारे रोमांच के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम आगरा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं। यदि आप मुगल वास्तुकला और संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ अनुभव करना चाहते हैं तो फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। फतेहपुर सीकरी एक ऐसा शहर है जो मुख्य रूप से लाल बलू पत्थर से बना है और आगरा से 36 किमी दूर स्थित है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था, लेकिन पानी की कमी के कारण 20 वर्षों के बाद इसे छोड़ दिया गया। यह शहर अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। हालांकि यह खंडहर में है, लेकिन फतेहपुर सीकरी आगरा आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जाना चाहिए। कुछ प्रमुख आकर्षणों में बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंच महल और बीरबल का महल शामिल हैं। यह शहर खंडहरों पर सूर्यास्त देखने के लिए भी एक महान जगह है। फतेहपुर सीकरी हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के समामेलन का एक अनूठा उदाहरण है। विशेष रूप से जामा मस्जिद को मक्का की मस्जिद की प्रतिकृति कहा जाता है, जिसमें फारसी और हिंदू वास्तुकला से प्राप्त डिजाइन है। फतेहपुर सीकरी सप्ताह के हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये है। आगरा में वापस सिकंदरा में अकबर महान के मकबरे की यात्रा करें, जो एक और वास्तुशिल्प चमत्कार है। स्थानीय स्मृति चिन्हों की खरीदारी के लिए सदर बाजार जैसे स्थानीय बाजारों का अन्वेषण करें या स्थानीय स्नैक्स में लिप्त हों। शाम को ताजमहल के पास मीना बाजार जाएं, कुछ अंतिम समय की खरीदारी और शाम की सैर के लिए। आगरा घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में होता है, नवंबर से फरवरी तक। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है। औसत तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह दर्शनीय स्थलों की यात्रा और शहर के कई बाहरी आकर्षणों को देखने के लिए आदर्श है। आगरा की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को समाप्त करते हुए मैं कुछ बजट होटलों और पारंपरिक भोजन के सुझावों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। आगरा में बजट होटल लोकेशन ताजमहल, मुख्य द्वार, ताज नगरी चरण 2 और संजय प्लेस के पास स्थित है। आगरा का पारंपरिक मुख्य भोजन पेठा, बिरयानी, दाल मखनी और नान है। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और मैं जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूंगा। आगरा की अपनी यात्रा का आनंद लें। अगली बार तक शुभ यात्रा।